स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में कुछ टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं और उसमें अब हम कंटिन्यू आगे पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम्स and second one is the vegetative propagation by roots and third one is the vegetative propagation by leaves and vegetative propagation by reproductive organs. First one is the vegetative propagation by roots. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम्स एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स के बारे में। इन सम वुडी प्लांट्स रूट्स गिव राइज टू शूट्स which grow into new plants like the mother plants. Example, neem, jasmine, Indian's redwood, sisal. There are tuberous roots in the some plants which produce adventitious buds. The adventitious buds gives rise to plants similar to the mother plants. Example, sweet potato, asparagus and dahlia. इस एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। रूट्स के द्वारा न्यू प्लांट्स का ग्रो होना, यह और उसी के साथ एडवेंटिटियस बर्ड्स फॉर्म करते हैं, जिससे एग्जाम्पल के रूप में स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस एंड डहलिया में। नेक्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। अब आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके लीव्स के द्वारा न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। इन द ब्राइफिलम बर्ड्स डेवलप फ्रॉम द मार्जिन ऑफ लीव्स। ब्राइफिलम इट मीन्स पत्थर चट्टा का प्लांट का जो लीफ होता है, उसकी पत्तियों के किनारे भाग से वेजिटेटिव बर्ड फॉर्म होते हैं और इस वेजिटेटिव बर्ड के निकलने के से जितने भी वेजिटेटिव बर्ड आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, यही वेजिटेटिव बर्ड पूरी तरह से डेवलप होते हुए न्यू प्लांट को ग्रो कर जाते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, इन बिगोनियंस बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेटियोल एंड लीफ सरफेस ऑफ अलोंग द वेन्स which upon separation from the mother plants give rise to new plants like the plants on which they are produced. इस बिगोनिया के प्लांट के जो लीफ पीटियोल पार्ट से और लीफ के जो वेन सरफेस से वेजिटेटिव पार्ट निकलते हैं बल्बिस से। जैसे एग्जांपल आप बिगोनिया का एग्जांपल आप देखोगे कि बिगोनिया में यह आपकी कुछ इस तरह का ब्राइफिलम एंड बिगोनिया का जो लीफ है, इसमें आप पीटियोल, फोलियर बर्ड्स एंड लीफ जो दिखाई दे रहे हैं, लीफ में एक फोलियर बर्ड निकल रहा है और पीटियोल पार्ट से ही एक फोलियर बर्ड के ग्रो होने से ही एक न्यू प्लांट जर्मिनेट कर जाता है और अपने मदर प्लांट लीफ से सेपरेट होकर के न्यू प्लांट जर्मिनेट कर जाता है। इस तरह से वेजिटेटिव पार्ट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब प्लांट की कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं लाइक दैट्स फ्लावर पार्ट। उस फ्लावर पार्ट से एक बल्बिस का फॉर्मेशन होता है। Vegetative propagation by reproductive organ. In certain plants, multicellular bulbs are formed in the place of flower buds. कुछ जैसे एग्जाम्पल में एगेव एंड डिस्कोरिया एग्जाम्पल है। उस एगेव एंड डिस्कोरिया की जो फ्लावरिंग बर्ड्स है, उस फ्लावरिंग बर्ड्स के जो मल्टीसेलुलर फ्लावरिंग बर्ड्स है, वह बल्बिस फॉर्म करता है। यही बल्बिस फॉर्म जैसे मैच्योर कंडीशन में आता है और वह अर्थ सरफेस पर गिर करके न्यू प्लांट के रूप में जर्मिनेट कर जाता है। ओके, यस। नेक्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दीज मेथड्स आर मैन मेड। जैसा आपको बता देगा कि आर्टिफिशियल ये होता है ह्यूमन बॉडी द्वारा, मनुष्य द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम विधियों द्वारा, एक मनुष्य द्वारा किसी भी ऐसे प्लांट के पार्ट को कट करके, स्टेम, रूट्स, कुछ ऐसे पार्ट को कट करके न्यू प्लांट को जर्मिनेट कराया जाना, यह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। These methods are man-made and are used for the commercial production। इसका उद्देश्य कमर्शियल के रूप में किया जाता है जब हम उन्नत किस्म के पौधे को का प्रोडक्शन करना होता है, उत्पादन करना होता है और अच्छी वैरायटी के फल को प्राप्त करना होता है। जैसे कलम करके मैंगो प्लांट को ग्रो कराया जाता है, नीम का प्लांट ग्रो कराया जाता है, तो कलम सेक्शन के थ्रू इसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के रूप में जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट मेथड्स आर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर एज फॉलोज, लाइक एज दैट कटिंग, स्टेम कटिंग, रूट एंड कटिंग। कटिंग में आप देखोगे जैसे कलम करना, किसी भी प्लांट की स्टेम को या रूट को, उसमें दो है कटिंग पॉइंट कटिंग में। फर्स्ट वन इज द स्टेम कटिंग एंड सेकेंड वन इज द रूट कटिंग। स्टेम कटिंग में आप देखोगे नोड पार्ट को छोड़ करके कट किया जाता है और ऐसे 2-3 नोड को ले करके हम सॉइल में उसको गाड़ देते हैं और न्यू प्लांट जर्मिनेट किया जाता है कुछ दिनों के बाद। रूट कटिंग में भी आप देखेंगे रूट को कट करके हम न्यू प्लांट जर्मिनेट कराते हैं। इसके और भी देखेंगे लेयरिंग, माउंड लेयरिंग, एयर लेयरिंग और गुट्टी। लेयरिंग में आप देखोगे कुछ ऐसे माउंड लेयरिंग होता है, एयर लेयरिंग गुट्टी होती है। थर्ड वन इज द ग्राफ्टिंग एंड टोंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड बर्ड ग्राफ्टिंग। फर्स्ट वन इज द कटिंग। कटिंग मीन्स कलम करना। इसमें आप देख सकते हो कि 2 पार्ट लेते हैं। स्टेम कटिंग में इन दिस मेथड स्टेम ऑफ द प्लांट इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। जब स्टेम पार्ट को हम छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उसको कटे हुए पार्ट को सॉइल में हम गाड़ देते हैं। प्लांटेड इन द सॉइल, द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम कटिंग एज इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स सच एज लेंथ ऑफ प्रोपेग्यूस, एज ऑफ द मदर प्लांट्स, इन्वायरमेंट, एरिया। अब देखेंगे कि कटिंग कब किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कटिंग हम यह उस समय करते हैं जब सूटेबल क्लाइमेट मिलता है, उस प्लांट को ग्रो कराने के लिए एक उचित वातावरण मिलता है और उसके साथ यह देखते हैं कि उस प्लांट का एज क्या है, कितनी एज तक वह प्रिजर्व रख सकता है और एक सूटेबल वातावरण है कि नहीं। और दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है कि उस जो प्रोपेग्यूल पार्ट है जहाँ से उस प्लांट का ग्रो कराया जाना होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट है वो प्रोपेग्यूल्स ऑर्गन्स है, वह उसकी लेंथ कितनी है, यह सब कुछ डिपेंड करता है उस कटिंग स्टेम कटिंग को ग्रो कराए जाने के लिए। कॉन्सेप्ट के संदर्भ में इन सब बातों को ध्यान देना होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम कटिंग और शुगर केन गन्ने के स्टेम को कट करके 2-3 नोड पार्ट आप देखेंगे, नोड दिखाई देता है, इंटरनोड। 2 नोड्स के बीच में जो भी स्पेस होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। नोड और 2-3 नोड को लेते हुए उस लंबे से स्टेम पार्ट को कट ऑफ द स्टेम पार्ट उसको सॉइल में लगा दिया जाता है और आफ्टर फ्यू मंथ आप देख सकते हैं एक लंबे से पेड़ या छोटे से पेड़ की स्टार्टिंग हो जाती है और अब न्यू प्लांट जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाता है। कटिंग ऑफ द ग्रेप्स, अंगूर में भी इसी तरह से होता है। अंगूर में आप देखेंगे रोज में होता है बोगनवेलिया, रोज एंड ग्रेप्स और रोज के स्टेम कट करके हम स्टेम कटिंग के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सकते हैं। बोगनवेलिया नाम आप जानते होंगे। बोगनवेलिया एक फ्लावरिंग एक सजावट के रूप में ऐसा प्लांट जो कि
घर के दरवाजे के ऊपर, गेट के ऊपर चढ़ाया जाता है, झाड़ी होता है, सर प्लांट होता है, पूरी तरह से उसकी स्टेम को कट करके ही हम न्यू प्लांट ग्रो कराते हैं। रूट कटिंग, नेक्स्ट नहीं तो रूट कटिंग। रूट कटिंग में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जैसे लाइक एज दैट इस लेमन, गुआवा, एप्पल, चेरी, इन सब के रूट को हम क्या करते हैं, सॉइल में इस रूट को ज़मीन के अंदर कट करके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। और इन रूट कटिंग मेथड दिस पीसेज of root are cutting or planted in a vertical erect position so that the adventitious parts are present on the top by sprout। इसका अर्थ यह है कि आप वर्टिकल कंडीशन में, रूट को वर्टिकल कंडीशन में हम सॉइल में लगाते हैं और कुछ समय के बाद उससे एक एडवेंटिटियस बड्स फॉर्म होते रहते हैं। यही एडवेंटिटियस बड्स के थ्रू न्यू प्लांट जर्मिनेट कर जाता है। सेकेंड वन इज द लेयरिंग। इन दिस मेथड स्टेम्स और ब्रांच ऑफ द प्लांट इज इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस एडवेंटिटियस बड्स विदाउट सेपरेटिंग इट फ्रॉम द मदर प्लांट। यह आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कि हम मदर प्लांट से सेपरेट किए बिना, मदर प्लांट के से अलग किए बिना, उसको कट नहीं करेंगे, मदर प्लांट से अलग किए बिना ही नए प्लांट को ग्रो कराया जाना, यह होता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि एक एडवेंटिटियस बड फॉर्म करने लगते हैं और बिना मदर प्लांट के सेपरेट किए हुए, विच गिव राइज टू न्यू सूट्स, जिससे कि एक नया सूट ग्रो कर जाता है। और यही इसके टू मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज द माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग में आप देखोगे कि इन दिस मेथड इज द ड्रॉपिंग स्टेम्स ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बरीड इन द सॉइल। ऐसी माउंड लेयरिंग में डायग्राम में आप देख रहे हो कि माउंड लेयरिंग में प्लांट की स्टेम पार्ट को के शाखाओं को हम सॉइल में दबा देते हैं, सॉइल के अंदर मिट्टी से दबा दिया जाता है और यही दबे हुए जो हिस्से होते हैं उसी से एडवेंटिटियस रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ पार्ट स्टेम का कुछ पार्ट सॉइल सरफेस से ऊपर रहता है और कुछ पार्ट सॉइल के अंदर रहता है। सॉइल के अंदर रखे गए पार्ट से एडवेंटिटियस पार्ट्स निकलता है और कुछ समय के बाद यह पूरी तरह से एक न्यू प्लांट के रूप में जर्मिनेट कर जाता है। अंडरस्टैंड? माउंड लेयरिंग soil top the branch remains above the soil level. After some time adventitious roots from the nodes of buried portion of the stem start developing। इस तरह से डेवलप कर जाता है। After suitable time this branch is cut from mother plant and along with the soil mass it is planted at the desired places where it grows as an independent plant। Example sambac and jasmine। चमेली का प्लांट, चमेली प्लांट या जैस्मिन प्लांट देखेंगे कि इस माउंड लेयरिंग देखने को मिलता है कि बस एक ही किसी भी स्टेम पार्ट से ब्रांचेज को हम सॉइल में दबा करके नए प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट है बी ईयर लेयरिंग और गुट्टी। अब यहाँ पर एक वायु दाब, एक होता है वायु दाब, ईयर लेयरिंग और गुट्टी लगा करके हम नए प्लांट को जर्मिनेट कैसे कहते हैं मदर प्लांट से। दिस मेथड इज यूज्ड ऑफ द ट्री। इसका एक मेथड होता है ट्री प्लांट से, प्लांट नहीं ट्री के जो बड़े ट्री होते हैं उस ट्री के डालियों को या ब्रांचेज को हम क्या करते हैं, बार के हिस्सों को क्या छील देते हैं। इन दिस मेथड द बार्क और आउटर लेयर ऑफ नॉर्मल थिक, उसकी क्या होती है, आउटर जो लेयर होता है वह पूरी तरह से मोटाई, उसकी जो मोटाई होती है उसको हम क्या करते हैं
सब अलग कर लेते हैं, उसके बार्क को निकाल देते हैं और इस तरह से बार्क पोजीशन या जो छाल जिसको कहते हैं वो स्पार्ट को कट करके निकाल दिया जाता है और ऊपर से उसकी दूसरी ब्रांचेस पर हम क्या करते हैं, घड़े के समान गुट्टी, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ऊपर दूसरी डालियों से एक घड़े में पानी भर दिया जाता है और नीचे की तरफ एक पतली सी धागे को अंदर की तरफ निकाल दिया जाता है और गुट्टी लगा करके जिस पार्ट में हम बार्क हिस्सा है उस बार्क वाले पोजीशन पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को गिराया जाता है, छाल वाले हिस्सों पर गिराया जाता है और गिराने के बाद जैसे जैसे वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है, इस घड़े या किसी भी पार्ट जो कि वाटर ऊपर लटका हुआ है वाटर पार्ट, तो उस वाटर पार्ट से वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे की तरफ गिरता रहता है और इसी ब्रांचेस से एक न्यू ब्रांच ग्रो कर जाता है। इस स्टेम पार्ट से जो बार्क हिस्सों से एक न्यू ब्रांच ग्रो कर जाता है और इस ग्रो करने के बाद रूटेड गुट्टी रिमूव्ड फ्रॉम द मदर प्लांट्स पॉटेड इन दी सॉइल, इस पार्ट को हम दूसरे जगहों पर लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? इस तरह से रूट्स नीचे की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है, बार्क गुट्टी जहाँ पर होता है उसके नीचे से एडवेंटिडियस रूट्स निकलना स्टार्ट होता है और ब्रांचेज निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, रूट एंड शूट फॉर्म करते हैं और मदर प्लांट से उस पार्ट को हम कट करके दूसरे प्लेस पर, अदर प्लेस पर ग्रो करा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ग्राफ्टिंग। Grafting in this method part of two separate plants are joined in such a say that after combining they may grow in the form of new plants। देखिए इसमें क्या होता है, दो प्लांट के स्टेम या दो डिफरेंट प्लांट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो प्लांट डिफरेंट प्लांट को सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट को अलग अलग प्लांट को और सेम साइज के सेम डायमीटर के प्लांट को हम एक दूसरे से ज्वाइंट कराते हैं कट करके। उसे आप देखोगे दिस पार्ट ऑफ द गुड क्वालिटी प्लांट विच एज द ग्राफ्टिंग इज नोन एज सियॉन एंड स्टॉक। दो पार्ट होते हैं, एक जो कि हम यह मेथड ग्राफ्टिंग कराने का उद्देश्य क्या होता है कि हमें हाई यील्डिंग फ्रूट प्रोड्यूस करना हो, अच्छी किस्म के फल को प्राप्त करना हो। तो जो मान के चलिए कि जैसे देसी आम है, देसी आम में हमें कोई अच्छी वैरायटी के आम को लगाना है तो ग्राफ्टिंग के थ्रू हम लगा सकते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होगा, एक ऐसे जैसे मैंगो है, एप्पल है, लेमन्स है, इन सब के एग्जाम्पल हैं।